आप सभी जानते हैं कि एक दुखद घटना घटी थी 24 फरवरी को और इन्फॉर्मेशन मिली थी एक डेड बॉडी के बारे में कि जो गंगा लेक का रास्ता है वहाँ अंदर जो बैम्बू के जंगल्स हैं उसमें एक डेड बॉडी लटकी हुई है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली हमारा जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ था ओसी समेत एसडीपीओ और एसपी कैपिटल इमीडिएटली मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौके का मुआयना किया, प्लेस ऑफ अकरेंस जो सीन ऑफ क्राइम था उसको सिक्योर किया। एफएसएल की जितनी कार्रवाई होती है वो सारी की गई, वहां पर फोटोग्राफी की गई, सारी चीज़ों का मुआयना करके एफएसएल द्वारा जांच करवा के जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां से पिक करने थे वो पिक किए गए और डेड बॉडी को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फर्दर सजेस्ट किया गया और खासकर इस केस में चूंकि ये सारा मैटर सेंसिटिव लग रहा था और डिसीज्ड की पहचान जो हुई थी वो एक अंडर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन APPSC अरुणाचल प्रदेश तुमी गांगकक के रूप में हुई थी। तो इसलिए एक बोर्ड बिठाया गया कि पोस्टमार्टम एक डॉक्टर से ना करवाकर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से करवाया जाए। तो पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई इसमें की गई। इसमें 174 की हम लोगों ने शुरू में कार्रवाई CRPC के तहत अमल में लानी शुरू की, लेकिन बाद में ये सस्पिशन आया, ये एलिगेशन आया कि शायद ये एक दूसरा मामला हो सकता है, संदिग्ध मामला हो सकता है। तो डिसीज्ड की वाइफ के बयान पर 302 का मर्डर का केस इसमें हमने दर्ज कर लिया। FIR नंबर इसमें 10/23 अंडर सेक्शन 302 पुलिस स्टेशन चिंपू में केस दर्ज हो गया और एक SIT का गठन कर दिया गया। चूंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव भी थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीनियर अफसरान ने एक SIT का गठन किया जिसमें 8 मेंबर्स थे, 4 इसमें इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम थी। इस SIT ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले जो है इसमें पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड ऑफ डॉक्टर से। उसके बाद जितने भी एविडेंस थे प्लेस ऑफ अकरेंस पे, सीन ऑफ क्राइम पे, वो सीज किए गए। सर्चेस की गई, APPSC ऑफिस में सर्च हुई और हम सभी जानते हैं कि जो डिसीज थे उनके इंक्वायरी में विटनेस थे, इंक्वायरी में उनको शामिल किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। तो CBI ऑफिस के अंडर ये इंक्वायरी चल रही थी। तो CBI ऑफिस का भी हम लोगों ने सर्च किया कि ऐसा कोई क्लू या ऐसी कोई बात मिले जिसके कारण से इस घटना का लिंक हो सके। फिजिकल एविडेंसेस चेक किए गए, बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डिटेल में मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो बेस्ट पॉसिबल हैं हमारे पास या जितना हमारे पास एनालिसिस हो सकता है वो हमने इसमें किया। ये सब करने के बाद लोगों से बयान लिए, लोगों से पूछताछ की, जितने भी कंसर्न लोग थे उन सबसे बात की और पूछताछ भी की गई। अब तक क्योंकि ये बहुत सीरियस घटना थी और हमारी पूरी संवेदना भी डिसीज की फैमिली के साथ है और हम इसको कोई भी ऐसा चांस या ऐसी भी कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे कि कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, खासकर इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने लिखा है कि डेथ इज ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग। हम सभी जानते हैं कि इसमें डिसीज्ड ने 2 कट मार्क मारे थे ब्लेड से। ब्लेड हमें वहाँ मौके पर भी मिला और उसके घर पे जो ब्लेड्स भी हमने बरामद किए गए हैं उसकी लिंकेजेस भी चल रही हैं। तो जो ब्लेड के मार्क्स थे लेफ्ट रिस्ट पे और राइट लेग नीचे पर, वो दे वर नॉट एनफ टू कॉज the death of the deceased. So doctors and board of doctors appoint that the death was due to asphyxia, जिसका दम घुटने से जिसे कहते हैं, उस कारण से इनकी मृत्यु हुई।
साथ साथ उन्होंने जितने भी उस पे इंजरी के मार्क्स थे छोटे मोटे दूसरे, और जो मेन 2 बड़े मार्क्स थे जो डीप कट थे हाथ में, लेफ्ट रिस्ट में और राइट लेग में, उसके बारे में भी मेंशन किया। और एक चीज लिखी कि एंटी मॉर्टम हैंगिंग है, कि मतलब आदमी जब हैंग किया गया तो जिंदा था। तो ये बात भी उन्होंने सजेस्ट की है, पोस्टमार्टम ये क्लियरली आया है। और लास्ट में उन्होंने एक लिखा है कि सुसाइडल इन नेचर, सुसाइडल इन नेचर लिखा है। द कॉज ऑफ डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग बाय ए लिगेचर एंड सुसाइडल इन नेचर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। शर्ट जो है इज अ लिगेचर, शर्ट को उन्होंने यूज किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने उनका CDR फोन का जो है सभी जानते हैं, फोन का रिकॉर्ड चेक किया। फोन के रिकॉर्ड में जो खास बताने वाली बात है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी उस दिन की नहीं है। उनको 2 कॉल और 1 SMS की एक्टिविटी हमें मिली। एक कॉल तो उनको CBI ऑफिस के इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, और जो मुद्दे वाली बात है कि तकरीबन 3 बजे के करीब इंस्पेक्टर क्रॉन्ग, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जो CBI में अटैच चल रहे हैं, उन्होंने उनको कॉल किया। तो डिसीज्ड ने को बोला कि आप आइए और आकर हम CBI के दफ्तर में आकर आपको से कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो ये बात उनको कही गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता या बिजी हूं। तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप आ जाइए और आकर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने और जल्दी हम फारिग कर देंगे। ये बात हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से वेरीफाई की। फिर हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में ईटानगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लग चुका है और सभी बहुत सारे CCTV कैमराज हैं। तो हमने सैकड़ों CCTV कैमराज को खंगाला और उनके घर से चलकर और प्लेस ऑफ अकरेंस तक एक ट्रेल बनाई। बहुत सारे CCTV कैमराज में कुछ में फुटेज हमें मिला, कुछ में नहीं मिला, कुछ में कम मिला, लेकिन एक जो ट्रेल बनी वो उससे पता चला कि उन्होंने 16:07 मतलब 4:07 पर अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो AR01L 1461 से घर से चलते हैं वो, और कांग्रेस भवन के पास वो तकरीबन 8 मिनट रुकते हैं। 16:25 से लेकर 16:33 तक, 4:25 से 4:33 तक वो 8 मिनट उस कांग्रेस भवन के पास रुकते हैं। और उसके बाद जो CBI दफ्तर की तरफ जाना है वहां नहीं जाते और वो आगे निकल जाते हैं और गंगा लेक की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे CCTV कैमरा की ट्रेल में मिल रहा है। और जो लास्ट हमारी उनकी जो लोकेशन CCTV फुटेज से आ रही है वो KG तायम रेसिडेंस नियर गंगा लेक 16:51 4:51 पर वो आ रही है, जो जहां पर उनकी गाड़ी दिख रही है, लास्ट लोकेशन उनकी। उसके बाद गाड़ी उनकी खड़ी हो जाती है, जो करीबन 300 मीटर के करीब प्लेस ऑफ अकरेंस है वो जगह है। तो पूरी ट्रेल जब वो घर से चले, जब वो CBI दफ्तर की तरफ जाना था, फिर बीच में कांग्रेस भवन के पास 8 मिनट के लिए रुके 4:25 से 4:33 तक। उसके बाद आगे जाकर 4:51 पर वो प्लेस ऑफ अकरेंस के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी के अंदर ना ही कोई घुसता है ना ही कोई बाहर निकलता है। ये अभी तक CCTV के फुटेजेस में हमारे को मिला है। तो जो है ये 44 मिनट का जो सफर था 4:07 से 4:51 तक ये उन्होंने कवर किया, और कोई भी आदमी इस 44 मिनट के सफर में ना ही गाड़ी में घुसा ना ही गाड़ी से उतरा। एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये वो कांग्रेस भवन के पास रुके हुए थे 4:25 से 4:33 तक, तो 4:28 पर उन्होंने एक व्हाट्सएप, अपना KKWS का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर उन्होंने एक मैसेज किया। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते हैं कि एस्टीम मेंबर्स, आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन APPSC लीकेज। आई एम इनोसेंट बट आई एम बीइंग टारगेटेड एज आई वाज द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। ये मैं वर्बटम पढ़ा है जो उन्होंने अपने ग्रुप पे लिखा है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। ये जो मैसेज का टाइमिंग है आप देखिए 4:28 पे, जब 4:25 से 4:33 के बीच में वो रुके हुए, उन्होंने वहां पे खड़े हुए किया। उसके बाद हमने उनका जो सेल फोन में और भी एक्टिविटीज होती हैं, सर्फिंग करता है आदमी, इंटरनेट भी खोलता है, गूगलिंग भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, वो सारी एक्टिविटीज चेक की। एक चीज और हमें दिखाई दी कि एक दिन पहले, ये तो घटना जो है वो 24 फरवरी की 3 दिन पहले उन्होंने इंटरनेट पे सर्फ कर रखा है व्हाट इज डिप्रेशन। यूनिसेफ
किसी साइट पे जाकर उन्होंने डिप्रेशन के बारे में सर्फिंग कर रखी है। इस बात को भी हम जो है वो चेक कर रहे हैं और हमने एफएसएल को जो है उनका फ़ोन भेज दिया है फर्दर एनालिसिस के लिए कि क्या वो अदर एक मेन डोमेन से सब डोमेन में और सब डोमेन से फर्दर सब डोमेन में कहाँ गए। तो जो प्रिलिमिनरी हमारी जो चेकिंग थी उसमें ये आया है कि वो सर्फ कर रहे थे डिप्रेशन की साइट को यूनिसेफ की 3 दिन पहले, और इसकी हमने एफएसएल से और बाकी डिटेल्स भी अभी मांगी हैं कि लेट अस सी unless and until there is some specific input or requirement or need or suggestion by someone, then only we think of. Otherwise, the normal inquiry में तो the security is not given. सर आपने जैसे बताया कि वो डिप्रेशन के बारे में सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो क्या दूसरा कुछ फैमिली इश्यूज भी ऐसे हो सकते हैं? That we need to see because he had gone into one of the UNICEF of for depression searching. Did he further took the linkages from that site and then वो जो इंटरलिंकिंग होती है एक साइट के अंदर वो पेज दर पेज ओपन होते हैं, वो लेयर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने की। पता चलेगा तो बताएंगे। The other team